हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल पर। आज आपके लिए हम फिर से लेकर आए हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.1 का 7वां सवाल, मतलब 3.1 का 7वां सवाल, लास्ट सवाल, अंतिम सवाल है। हाँ, यदि आपके 3.1 में यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट बनता है तो आप निसंकोच इस कमेंट बॉक्स पर उस क्वेश्चन का नंबर लिख के जरूर भेजें, हम आपका इसका जवाब देंगे। तो हम ये क्वेश्चन नंबर 7 लिख चुके हैं क्योंकि पूरा हल भी कर दिया है। इसकी वजह ये है कि सवाल बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से यदि हमें लगाते हुए हल करते हैं तो वीडियो बड़ा होने की वजह से अपलोडिंग में दिक्कत आती है। अभी नए हैं, सीखेंगे, आगे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन 7 लिखा है, इसको हम पढ़ के बताते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इसको हमें ग्राफी विधि से हल करना है। किस विधि से? ग्राफी विधि से हल करना है। हल करने के बाद आपको इसको ग्राफ में निरूपित करना है, और निरूपित करने के बाद आपको एक ट्राइंगल मतलब त्रिभुज के रूप में उसकी आकृति प्राप्त करना है। तो इसको हम करके बताते हैं, आप तब तक हमारे वीडियो को देखें। तो इसके लिए हम क्या लेंगे? ग्राफी विधि हल करने के लिए समीकरण 1 लेंगे। समीकरण 1 है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो हम माइनस वाई प्लस 1 का पक्षांतर करेंगे, तो माइनस वाई का है तो प्लस का वाई हो जाएगा, प्लस का 1 है तो माइनस का 1। इस प्रकार से ये प्राप्त हो गया। तो इसी में एक्स वाई का, यानी अब हम मान रखेंगे वाई का मान यदि हमने 1 रख दिया यहाँ पे, यदि y का मान 1 रखेंगे, जैसे x बराबर 1 माइनस 1, तो x बराबर क्या प्राप्त हो गया? 0। इसी प्रकार एक बार 2 रखेंगे तो 2 में 1 जाएगा तो 1 बनेगा। 3 रख देंगे तो 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक, ऐसे आपको मान रख के हल कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी मान रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि 1 2 3 रखें, कोई भी मान अपने मन मुताबिक रख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे अब समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इसका भी पक्षांतर करेंगे तो जो प्लस का 2y है और माइनस का 12y पक्षांतर के बाद चिन्ह के साथ परिवर्तित होगा। तो माइनस का 2y प्लस का 2y है तो माइनस का 2y हो जाएगा, और माइनस का 12 है तो प्लस का 12y हो जाएगा। तो अब 3 गुणे x है, तो कोई भी आपको पता है कि यदि कोई भी संख्या गुणा में होती है उसका पक्षांतर करते हैं तो किस में जाता है? बटे में जाता है। इसलिए 3 किस में आ गया? बटे में। अब हम यदि यहाँ पे अब फिर से मान रखेंगे, क्योंकि हमें y का मान रखेंगे तो x का प्राप्त होगा, और x का रखेंगे तो y का प्राप्त होगा। कहे का प्राप्त होगा? y का प्राप्त होगा। तो अब हमने y का मान क्या रख दिया? 6। तो 6 दूना 12, माइनस 12 के में से प्लस के 12 जाएंगे तो 0, 0 में 3 का भाग जाएगा तो 0। ठीक, कितना हुआ? 0। इसी प्रकार y का मान यदि 3 रख देंगे तो 3 दूना 6, यानी माइनस के 6 प्लस में से प्लस के 12 में से माइनस का 6 जाएगा तो 6 बचेगा। 6 में 3 का भाग जाएगा तो 2। इसी प्रकार हम y का मान यदि 0 रख देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 12 में 3 का भाग जाएगा तो 4। ठीक, ये हुए हमारे इसके मान निकल आए। अब हमारा काम क्या है? ग्राफ में इसको रखना। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए x अक्ष और y अक्ष खींचना पड़ता है। तो x अक्ष ये हो गया, y अक्ष ये हो गया। x अक्ष के मूल बिंदु से बाईं ओर की संख्या सभी प्लस की होती हैं, दाईं ओर की सभी संख्या प्लस की होती हैं, और बाईं ओर की सभी संख्या माइनस की होती हैं मूल बिंदु से। इसी प्रकार y अक्ष में मूल बिंदु से ऊपर की सभी संख्याएं प्लस की और नीचे की सभी संख्याएं माइनस की। आप भी इसी प्रकार हल करेंगे, कोई भी एक भी अंतर नहीं करना। इसी विधि को डे टू आपको फॉलो करना है, आपसे सवाल बनेगा, ये हमारी गारंटी है। लेकिन एक बात उस पर लागू होती है कि आपको पूरा वीडियो देखना होगा। एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 बार देखें, 2 बार में नहीं आता तो 3 बार देखें, और तब भी नहीं आता तो उसके जिम्मेदार हम हैं। और आपको कमेंट करना कि हमारे समझ में नहीं आया तो हम दोबारा बताएंगे। ठीक, तो इसके लिए ग्राफ हमारा तैयार हो गया। और ग्राफ में बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये माइनस की ये मतलब 6 तक लेंगे, 7 तक लेंगे, 10 लाख 20 लाख कहाँ तक जाएं, क्योंकि मूल बिंदु से बाईं ओर की सभी संख्याएं अनंत तक माइनस की होती हैं, मूल बिंदु से दाईं ओर की सभी प्लस की संख्या अनंत तक होती हैं। इस प्रकार मूल बिंदु से ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी अनंत तक चलती हैं। लेकिन लेना हमें कितनी है? यह ये हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 के हल बताएंगे कि कितने लेना। तो अधिकतम संख्या हमारी कितने की है? 6 की। कितनी बड़ी है? 6। तो 6 प्लस की 6 माइनस की x अक्ष में, 6 प्लस की 6 माइनस की y अक्ष में।
अब हम देखेंगे यदि x अक्ष में 0 चलना है, y अक्ष में 1, तो x अक्ष का 0 तो 0 में ही रहेगा, y अक्ष का +1 तो ये है, y अक्ष का +1 ये हो गया। इसी प्रकार x अक्ष में प्लस में 1 चलना है, y अक्ष में प्लस में क्या चलना है, y अक्ष में प्लस में क्या चलना है 2, तो 1 चलेंगे, ये है 2, तो यहाँ 1 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम चलेंगे और x अक्ष में प्लस का 2, y अक्ष में प्लस का 3, x अक्ष में प्लस का 2, y अक्ष में प्लस का 3, तो यहाँ बन गया। इसी प्रकार समीकरण 2 में देखेंगे x अक्ष में 0 0, y अक्ष में प्लस का 6 सही है, और x अक्ष में 2, कहाँ है प्लस का 2 ये सही है, और y अक्ष में 3, सेम टू सेम ये प्राप्त हो गए, और x अक्ष में प्लस का 4 और y अक्ष में 0। ठीक, तो अब यहाँ बन गया। तो अब इसको खींच देंगे तो ये वाला जो हमारा आलेख प्राप्त हुआ था, तो किस समीकरण से प्राप्त हुआ था, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 से, और ये जो प्राप्त हुआ था तो ये प्राप्त हुआ था हमारा किससे, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3x प्लस 2y माइनस 12 से। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक त्रिभुज प्राप्त हो गया, इसके निर्देशांक ये हैं, इसके निर्देशांक ये हैं, और इसके ये हैं। इस प्रकार से आपको घर में हल करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। गणित किसी के घर की मतलब याद करनी, हिंदी सामाजिक पर्यावरण जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितना इसमें मेहनत करेंगे उतना आप इसमें निखरेंगे। प्रैक्टिस मांगती है गणित, तो इसलिए बच्चों सभी दोस्तों इस गणित को बार बार करिए, कोशिश करिए, लगाइए। एक बार बनता है ये मत सोचिए दिमाग में कि मुझसे बनता है, अब क्या करना है मुझे लगाने की, नहीं, बनता है फिर भी एक बार देखो, बनता है फिर भी एक बार हल करो, करो करो करो, तभी आपसे अच्छी गणित बनेगी। यदि आपकी गणित अच्छी है तो आपका सब कुछ अच्छा है। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 3.2 में। तब तक के लिए हमारे पूरे वीडियो देखिए। फेसबुक पर है तो फॉलो करना मत भूलें, और यूट्यूब पर है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।